गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 13 प्राकृतिक संसाधन पढ़ाऊंगी। प्राकृतिक संसाधन: सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। ये हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार: नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो या तो कभी समाप्त नहीं होते या किसी निश्चित समय की अवधि में प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापित हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो या तो कभी समाप्त होंगे ही नहीं, और अगर समाप्त होते भी हैं तो वो दोबारा उस चीज़ में दोबारा वापस उसी टाइम में वापस प्रकृति में स्थापित हो जाते हैं। उदाहरण: नदी का जल नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि हमारे द्वारा प्रयुक्त जल प्रकृति द्वारा वर्षा के रूप में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। सूर्य का प्रकाश, पवन आदि नवीकरणीय संसाधनों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। कभी सूर्य निकलता है तो कभी निश्चित अवधि के बाद सूर्य निकल आता है, तो यही हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। सूर्य का प्रकाश: पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यह सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊष्मा और प्रकाश देता है। पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। बड़े सोलर पैनलों द्वारा सोलर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य की किरणें सोख ली जाती हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग खाना पकाने, पानी गर्म करने आदि में किया जाता है। सोलर सेल, सोलर पैनल आपने देखे हैं। ये आया सोलर पैनल। इससे हमें लाइट को कनेक्ट करने के लिए पहले हमें इसमें धूप दिखानी पड़ती है, तब ये धूप से चार्ज होते हैं और फिर हमारी लाइट इलेक्ट्रिक जो है वो चलती है। सोलर पैनल: सभी सजीव वस्तुओं के लिए वायु आवश्यक है। बहती हुई वायु की ऊर्जा को प्रयोग पवन चक्की द्वारा अनाज को पीसने में, भूमिगत जल निकालने तथा बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। वायु का प्रयोग हम कैसे करते हैं? पवन चक्की को चलाने में, अनाज को पीसने में, भूमिगत जल निकालने तथा बिजली उत्पन्न करने में हम वायु का प्रयोग करते हैं। जल: वर्षा, नदियाँ, समुद्र, तालाब आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गिरते हुए पानी की ऊर्जा का प्रयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। पानी के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को पन बिजली कहते हैं। गिरता हुआ पानी ये आ गया, नदी का पानी ये है। तो वर्षा, नदी, समुद्र, तालाब ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं और पानी से ही हमारी क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। अब आता है आपका अनवीकरणीय संसाधन। ये मैंने अभी बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद उचित समय की अवधि में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ आदि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। जैसे कोयला को हम जला देंगे तो वो दोबारा नहीं बन सकता, क्या हो जाता है? वो राख। पेट्रोलियम को हम यूज़ कर लेते हैं तो पेट्रोलियम दोबारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम एटलीस्ट एक एग्जांपल, अगर हम बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो बाइक से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाइक जब चलती है तो वो पेट्रोल लेती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है? पुनः दोबारा डलवाना पड़ता है। तो ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण अनवीकरणीय स्रोत हैं। कोयला बहुत लंबे समय तक भूमि के नीचे दबे हुए मृत पौधों तथा और वृक्षों से बनता है। पेट्रोलियम लाखों वर्ष पहले भूमि के नीचे दबे हुए पौधे और जंतुओं के अवशेषों से क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल आदि के रूप में वाहनों के ईंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमें पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल का प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि वे समाप्त ना हो सकें। नेक्स्ट,
खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। वे पृथ्वी को ढकने वाली चट्टानों को बनाते हैं। खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। धातुओं का प्रयोग बर्तन, पाइप, औजार, रेलवे मार्ग, पटरियां आदि बनाने में किया जाता है। कुछ खनिज पदार्थों का प्रयोग उद्योगों में विभिन्न उत्पादों को बनाने में किया जाता है। आपने देखा खनिज पदार्थ का प्रयोग, धातुओं का प्रयोग बर्तन, पाइप, औजार और रेलवे पटरियां बनाने में किया जाता है। मिट्टी। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। मिट्टी कैसी परत है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। सभी पौधे मिट्टी में उगते हैं और हमें ऑक्सीजन, फल, सब्जियां, लकड़ी प्रदान करते हैं। मिट्टी से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, फल, सब्जियां, लकड़ी आदि हमें बहुत सी चीज़ें किससे मिलती हैं? पौधे से। जब मिट्टी में हम पौधे उगाएंगे तभी तो हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, ऑक्सीजन, फल, सब्जियां, लकड़ी। मिट्टी पोषक तत्व प्रदान करती हैं जो पौधे में उगने में सहायक होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। हम अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इन संसाधनों का बुद्धिमत्ता और मितव्ययता से प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। वन। अधिक से अधिक वन लगाकर वनों का संरक्षण किया जा सकता है। वनों के बचाव के कुछ अन्य तरीके निम्नलिखित हैं। अखबार और गत्ते का पुनर्चक्रण के लिए प्रयोग कीजिए। कागज के दोनों ओर लिखिए तथा रद्दी कागजों को इकट्ठा कीजिए और उन्हें उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में लीजिए। मतलब वन जो है अखबार और गत्ते का पुनर्चक्रण मतलब दोबारा से उसका यूज़ कीजिए। कागज के दोनों ओर लिखिए। ये है हमारा वन। अब मिट्टी को निम्न तरीकों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, वृक्षों की कटाई को रोककर, अधिक चरने को रोककर, बाढ़ की रोकथाम के लिए नदियों पर बांध बनाकर। इन सब में हमारा किसका यूज़ होता है? मिट्टी का। जल निम्नलिखित तरीकों से संरक्षण किया जाता है। लीक हुए पाइपों और नलों को ठीक करवाना, चलते नलों को बंद करना जब उनका इस्तेमाल ना हो रहा हो। मतलब जो पाइप हमारे लीक हो जाते हैं उनको हमें ठीक कराना, पाइप और नल जो हमारे लीक हो जाते हैं उनको ठीक कराना और चलते हुए नल को बंद करना जिससे कि हमारा पानी वेस्ट ना हो। दांतों पर ब्रश करते समय नल को खुला ना छोड़ना। नहाते समय पानी के बचाव के लिए बाल्टी का प्रयोग करना। जब हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग में तो हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि हमारा पानी वेस्ट ना हो। और नहाते समय पानी के बचाव के लिए मतलब पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हमें बाल्टी का यूज़ करना चाहिए। ईंधन। गैस की बचत के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। बिजली के उपकरणों को बंद करना जब वे प्रयोग में ना हो। पैदल चलकर, साइकिल चलाकर अथवा स्कूल या ऑफिस जाने के लिए कारपूल का प्रयोग करने से ईंधन को बचाने व वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। गैस की बचत मतलब जो गैस होती है उसकी बचत के लिए हमें प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए। बिजली के उपकरणों को बंद रखना चाहिए। और हम जब कहीं भी जाते हैं तो पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, स्कूल या ऑफिस जाने के लिए कारपूल का प्रयोग करने से ईंधन को बचाने व वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। रीड दिस होल चैप्टर। इस चैप्टर को अच्छे से और ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।